सीरिया पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला, न्यूज स्टूडियो पर गिरा बम, दमिश्क की सड़क बनी आग का गोला। जेल में बंद इमरान खान का पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर बड़ा हमला, बोले मुझे कुछ हुआ तो आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा। सीएम डॉक्टर मोनी यादव का स्पेन दौरा, निवेशकों से कहा एमपी में आपको मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, सभी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने वाला बना मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश के 8 शहरों को आज मिलेगा स्वच्छता अवार्ड, भोपाल, देवास और शाहगंज को मिलेगा राष्ट्रपति सम्मान। राष्ट्रपति स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के लिए छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को आज मिलेगा अवार्ड, रायपुर को मिलेगा मिनिस्ट्रियल अवार्ड। छत्तीसगढ़ में 32,000 के जग पर गरमाई सियासत, दीपक बैज और भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, का चौकी मत, विष्णुदेव सरकार में सब मुमकिन है, भाजपा ने की थाने में शिकायत। भारतमाला मुआवजा घोटाले में 6 और अरेस्ट, ईओडब्ल्यू ने 4 जमीन दलाल और 2 सरकारी कर्मचारियों को किया गिरफ्तार, मुख्य आरोपी के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप। धमतरी में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, यूरिया और डीएपी से भरा ट्रक जब्त, ड्राइवर के पास खाद के नहीं थे दस्तावेज। पन्ना में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, उल्टी बुखार से पीड़ित बच्चे को चढ़ाई गया एक्सपायर्ड बोतल, अधिकारियों ने दिए जांच के निर्देश। पंजाब में संपत्ति विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार पर चढ़ाई कार, सीसीटीवी में कैद हुई छोटे भाई की करतूत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं B24, मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के लिए मिलेगा अवार्ड, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को आज अवार्ड मिलेगा। बिलासपुर, कुमारी और बेल्हा को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। रायपुर नगर निगम को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मिनिस्ट्रियल अवार्ड मिलेगा। सुपर स्वच्छता लीग श्रेणी में अंबिकापुर और पाटन का भी नाम है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के लिए पुरस्कारों का वितरण होगा। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को आज अवार्ड मिलेगा। बिलासपुर, कुमारी और बेल्हा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। रायपुर नगर निगम को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मिनिस्ट्रियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही सुपर स्वच्छता लीग श्रेणी में अंबिकापुर और पाटन का भी नाम है। खबर अंबिकापुर से, जहां शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी, युवा के शादी से इनकार करने पर शिकायत की थी। आरोपी को रायपुर नवापारा से गिरफ्तार किया गया। गांधीनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है अंबिकापुर से, जहां शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया गया। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी, युवा के शादी से इनकार करने पर शिकायत की गई थी। आरोपी को रायपुर नवापारा से गिरफ्तार किया गया है। गांधीनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर है अंबिकापुर से, शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी, युवक ने शादी का झांसा दिया, दुष्कर्म किया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को रायपुर नवापारा से गिरफ्तार कर लिया है। गांधीनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। धमतरी से बड़ी खबर है, जहां कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यूरिया और डीएपी से भरा ट्रक जब्त किया है। करीब 500 बैग यूरिया और 10 बैग डीएपी खाद लूट था। ड्राइवर के पास खाद के दस्तावेज नहीं थे। विभाग को उड़ीसा सप्लाई होने की आशंका थी। ट्रक को पुलिस ने हिरासत में रखा है और रात-रात की कार्रवाई इस पर होगी। बैराना सिल्ली चेक पोस्ट में कृषि विभाग ने इस ट्रक को पकड़ा है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। धमतरी से बड़ी खबर, कृषि विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यूरिया और डीएपी से भरा ट्रक जब्त किया है। करीब 500 बैग यूरिया और 10 बैग डीएपी खाद लूट था। ड्राइवर के पास खाद के दस्तावेज नहीं थे। विभाग को उड़ीसा सप्लाई होने की आशंका है। ट्रक को पुलिस ने हिरासत में रखा है। रात-रात की कार्रवाई पुलिस करेगी। बैराना सिल्ली चेक पोस्ट में कृषि विभाग ने यह कार्रवाई की है।
रायपुर में भारतमाला प्रोजेक्ट में सैकड़ों करोड़ के मुआवजा घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने अभनपुर के 4 जमीन दलाल समेत 2 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य और एक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी शामिल है। इन दोनों पर जमीन के टुकड़े कर मुआवजा घोटाला करने का आरोप है। ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में आए आरोपियों में भू माफिया और पूर्व जिला पंचायत सदस्य खेमराज कौशले, नगर पालिका अभनपुर के पूर्व अध्यक्ष कुंदन बघेल, पुनुराम देशलारे, भोजराम साहू, गोपाल दास वर्मा समेत 6 आरोपी शामिल हैं। इन लोगों ने किसानों को ज्यादा मुआवजा मिलने का झांसा देकर घोटाले का मास्टरमाइंड हरमीत सिंह खनूजा से मिलते थे, जिसके बाद जमीन के टुकड़े किए जाते थे। कई मामलों में दलालों ने किसानों को मूर्ख बनाकर गांधी परिवार, राठी परिवार, अग्रवाल परिवार समेत अभनपुर और बसना के रसूखदार परिवारों को कौड़ियों के दाम किसानों को जमीन दिलाई, जिससे हरमीत खनूजा, कारोबारी परिवार और दलालों ने करोड़ों कमाए, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिला। इन दलालों के अलावा बाल मुकुट समेत कई दलालों से पूछताछ अभी बाकी है। कोर्ट ने इन्हें 18 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है, जबकि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को जेल भेज दिया गया है। ईओडब्ल्यू ने सिंचाई विभाग के अमीन पटवारी, नरेंद्र नायक, सेवानिवृत्त तत्कालीन कर्मचारी गोपाल वर्मा को भी गिरफ्तार किया है। दोनों कर्मचारियों पर बांध के जमीन का मुआवजा प्रकरण बनाने का आरोप है। तो रायपुर में भारतमाला प्रोजेक्ट में करोड़ों के मुआवजा घोटाले मामले में लगातार कार्रवाई जांच जारी है। तो अब इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू ने अभनपुर के 4 जमीन दलालों समेत 2 सरकारी कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किए गए लोगों में एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य, एक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी शामिल है। इन दोनों पर जमीन के टुकड़े कर मुआवजा घोटाला करने का आरोप लगा है। ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में आए आरोपियों में भूमाफिया और पूर्व जिला पंचायत सदस्य खेमराज कौशले, नगर पालिका अभनपुर के पूर्व अध्यक्ष कुंदन बघेल, पुनुराम देशलारे, भोजराज राम साहू, गोपाल दास वर्मा समेत 6 आरोपी शामिल हैं। इन लोगों ने किसानों को ज्यादा मुआवजा मिलने का झांसा देकर घोटाले के मास्टरमाइंड हरमीत सिंह खनूजा से मिलते थे। इसके बाद जमीन के टुकड़े किए जाते थे। कई मामलों में दलालों ने किसानों को मूर्ख बनाकर गांधी परिवार, राठी परिवार, अग्रवाल परिवार समेत अभनपुर और बसना के रसूखदार परिवारों को कौड़ियों के दाम किसानों को जमीन इन्होंने दिलाई थी, जिसमें हरमीत खनूजा, कारोबारी परिवार और दलालों ने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन किसानों को इसके बदले उन्होंने कुछ नहीं दिया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का चौथा दिन है। 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर आज चर्चा होगी। आज विधानसभा में खाद का मुद्दा गूंजेगा। ध्यानाकर्षण काल में भारतमाला प्रोजेक्ट का मामला उठेगा। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पास होगा। तो बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का चौथा दिन, 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर आज चर्चा होगी। आज विधानसभा में खाद का मुद्दा गूंजेगा। ध्यानाकर्षण काल में भारतमाला प्रोजेक्ट का मामला उठेगा। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पास होगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जिसका चौथा दिन, 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर आज चर्चा होगी। आज विधानसभा में खाद का मुद्दा गूंजेगा। इसके साथ ही ध्यानाकर्षण काल में भारतमाला प्रोजेक्ट का मामला उठेगा। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पास होगा। तो विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में ऐसा दृश्य देखने को मिला जो आमतौर पर भारतीय संसदीय राजनीति में देखने को नहीं मिलता। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष द्वारा लाया गया स्थगन प्रस्ताव भले ही खारिज कर दिया गया, लेकिन इसके बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया। जवाब में सीएम ने उन्हें भी धन्यवाद कहा और महंत को सीएम ने सज्जन आदमी बताया। अब इस पर जबरदस्त राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। आखिर नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद कहने के कारण क्या है? क्या इस पर कांग्रेस फिर से नाराज तो नहीं होगी? रिपोर्ट देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब देना, मुझे लगा कि उन्होंने इसको सीरियस माना है, इसलिए मैंने उनको धन्यवाद दिया। उनके धन्यवाद के लिए उनको धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की सियासत में थैंक यू पॉलिटिक्स हो रही है और इस राजनीति के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि धन्यवाद किसी एक ही दल के 2 नेताओं ने नहीं, बल्कि खुद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कह रहे हैं, वो भी सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय को, वो भी राज्य में बिजली की बढ़ोतरी के मुद्दे पर। एक तरफ बिजली के टैरिफ को बढ़ाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस राज्य भर में सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही है, तो वही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सबके सामने सीएम को धन्यवाद कहा।
दरअसल आज बिजली के दाम में हुई बढ़ोतरी को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। स्थगन पर पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि सरकार आम उपभोक्ता और किसानों से बिजली बिल के दाम बढ़ाकर वसूली कर रही है, जिससे आम जनों को भारी परेशानी हो रही है। इसके बाद विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि टैरिफ में न्यूनतम वृद्धि और आपूर्ति में गुणवत्ता है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा सुधारों को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। स्टील उद्योगों के लिए राहत है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए संरक्षण, कृषि पंपों पर बोझ नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री के इसी भाषण पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने काम करने की बात कही है। उन बातों से हमें लगा कि वो ध्यान दे रहे हैं, हमें लगा कि उन्होंने इसको सीरियस माना है, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे उपभोक्ता लोग परेशान हैं बिजली बिल के दरों से, और बिजली बिल में जिस ढंग से बड़े बड़े लोगों से पैसे वसूल करने के बजाय बड़े बड़े औद्योगिक घराने और प्रतिष्ठानों से जो पैसे बचे हैं, नगर निगम, नगर पालिका, इन सब का वसूल करने के बजाय, बिजली लॉस को पैसा वसूल करने के बजाय आप उन लॉस को हमारे उपभोक्ता और किसानों पर ठोक रहे हैं। मगर जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें ध्यान देने की बात कही है, जिस ढंग से उन्होंने कार्य जो घर पर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा की बात कही है, उन बातों से मुझे लगा कि ये ध्यान दे रहे हैं, और हमारे स्थगन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब देना, मुझे लगा कि उन्होंने इसको सीरियस माना है, इसलिए मैंने उनको धन्यवाद दिया। चरणदास महंत के सीएम को धन्यवाद पर सीएम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम विष्णुदेव साय ने भी नेता प्रतिपक्ष के धन्यवाद के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें सज्जन आदमी बताया। उनके धन्यवाद के लिए उनको धन्यवाद, और अच्छा काम का तो धन्यवाद होना ही नहीं चाहिए, मतलब उसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहिए, और सज्जन लोग अच्छे कामों का धन्यवाद देते ही। वहीं कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और मंत्री केदार कश्यप ने भी चरणदास महंत की तारीफ की। जो स्थगन लाया था, और इस स्थगन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य से पूर्णतः संतुष्ट होकर के नेता प्रतिपक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है उसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद ज्ञापित किया और उनकी प्रशंसा की। हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली घटना है जब माननीय हमारे विपक्ष के नेताओं ने, नेता प्रतिपक्ष ने अपने स्थगन पर सुझाव देते हुए उन्हें हमारे सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद दिया। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कांग्रेस नेताओं को एकजुटता के साथ सरकार को घेरने की नसीहत दी थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री के काम के प्रति धन्यवाद कहकर संभवतः कांग्रेस के अन्य नेताओं को नाराज या फिर एक अन्य संदेश देने की कोशिश की है क्या, इसके तरह तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा सदन में मुख्यमंत्री की तारीफ कर विधानसभा में एक नए तरह का संदेश जरूर दिया है। ऐसे में अब देखना होगा आने वाले समय में महंत के इस बयान को कांग्रेस के अंदर खाने में किस तरह से लिया जाता है और किस तरह से चर्चा होती है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। एक तरफ प्रशासन शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी तरफ इन दावों के पोल खोलती राजधानी रायपुर के स्कूलों की तस्वीरें हैं। रायपुर के शांति नगर का शासकीय स्कूल इसका एक गंभीर उदाहरण है। स्कूलों में फैले बदहाली के मंजर की तस्वीरें आप इस खास रिपोर्ट में देखिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ऐसे स्कूल में आखिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे। इस वक्त राजधानी रायपुर के एक ऐसे स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ चंद दिनों की बारिश के चलते ही भर जाता है पानी, और ऐसे हालत में बच्चे स्कूल आते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर भरे हुए क्लासेस में बैठेंगे कैसे। इसके चलते टीचर्स बच्चों की जल्दी छुट्टी कर देते हैं, जिसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। जर्जर स्कूल भवन, सीलन से भरी दीवारें, टपकती हुई छत और दीवार से झांकती पेड़ों की जड़ें। बदहाली की ये तस्वीरें राजधानी रायपुर के शांति नगर के सरकारी प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल की है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पढ़ने के लिए बच्चों को रोजाना जान की बाजी लगानी पड़ती है। बारिश के दिनों में खतरा बढ़ जाता है, लेकिन नौनिहाल बेबस है।
ऊपर से ना जैसे बैठे रहते हैं हम लोग पढ़ते हैं तो बारिश होने से ऊपर से प्लास्टर गिर जाता है, पानी भरता है तो मैम लोग ना छुट्टी दे देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्कूल नया बन सके ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ सके। स्कूल की इस हालत से बच्चे तो बच्चे, शिक्षक भी खौफ खाते नजर आते हैं। मजबूर शिक्षक करे भी तो करे क्या। हमारे तरफ से आवेदन जाता है, हर साल जाता है। ये स्थिति हमेशा बनी रहती है, यही नहीं कि इसी साल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्थिति हमेशा बनी रहती है। आप स्कूल का स्ट्रक्चर देख चुके हो। जिले के कलेक्टर भी स्थिति से वाकिफ हैं और उन्होंने शिक्षा अधिकारी को ऐसे स्कूलों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। साथ ही अब वो जल्द मरम्मत की बात कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अगर ऐसा कहीं पर भी होता है तो तत्काल सूचित करें और तत्काल जिस भी इंटरवेंशन की आवश्यकता है, बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पर भी ऐसी कोई बात आएगी तत्काल उस पर इंटरवेंशन किया। बारिश का सीजन शुरू हो गया है और खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मरम्मत का ये भरोसा थोड़ा सुकून देने वाला है, लेकिन मरम्मत होगी कब, ये भी बड़ा सवाल है। कई सालों से समस्या हर साल बारिश में बनती है, लेकिन वो भी मजबूर हैं। कई बार इस पूरे मामले को लेकर कई आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन हालत जो है अभी भी जस की तस बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार अलग अलग आवेदन देने के बावजूद भी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। कैमरा पर्सन नजीर खान के साथ प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर।